नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं मुंबई की। आज मैं बात करने जा रहा हूं मुंबई में कांग्रेस पार्टी की और किस तरह कांग्रेस पार्टी मुंबई में उत्तर भारतीय समाज को एक तरह से जोड़ने की पूरी कोशिश में लगी है। बात करूंगा कि किस तरह नगर पालिका चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी की पूरी कवायद इस बात पर है कि उत्तर भारतीय समाज वो अपनी पुरानी पैठ को हासिल कर सके। दरअसल इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कुछ चीजों पे क्लैरिटी करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि उत्तर भारतीय समाज है क्या। तो मुंबई शहर में यूं तो उत्तर भारत के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार से लेके तमाम हिस्सों के लोग रहते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय समाज का जो संबोधन है वो ज्यादातर यहाँ पे यूपी बिहार के लोगों के लिए किया जाता है, या यूपी बिहार के लोगों के जितने मंच हैं, सामाजिक मंच, वो उत्तर भारतीय सामाजिक मंचों के रूप में जाने जाते हैं। बाकी समाज यहाँ यूं तो अपनी इनकी अलग पहचान है, राजस्थानी समाज, हरियाणवी समाज, पंजाबी समाज, या इस तरह के तमाम सारे समाज हैं। लेकिन एक व्यापक हिंदी भाषी समाज के अंदर सब आते हैं, लेकिन उत्तर भारतीय समाज जो है ज्यादातर यूपी बिहार के लोगों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम जब बात कर रहे हैं तो इसे क्लैरिटी कर लें। तो उत्तर भारतीय समाज मुंबई शहर में एक बड़ी आबादी है, लगभग 40% के आसपास की आबादी इस शहर में। यह माइग्रेशन की कंप्लीट कमाल की कहानी है। यूपी बिहार से बतौर लेबरल काम करने वाले लोगों ने आके मुंबई शहर में समाज बनाया था, एक तरह से माइग्रेंट लोग, और इन्होंने शहर में अपना झंडा गाड़ दिया। आज मुंबई शहर, माफ कीजिएगा, मुंबई शहर के हमारे हर कामकाज में, हर वॉक ऑफ लाइफ में उत्तर भारतीय आपको दिखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में दिखेंगे। तो उस समाज की बहुत कमाल की उपलब्धि है और पॉलिटिकली भी उस समाज ने इस मुंबई शहर में काफी कुछ हासिल किया है। और इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी के साथ उत्तर भारतीय समाज का जो है बहुत गहरा नाता रहा है। दरअसल इस समाज के बनने बिगड़ने के शुरुआती दौर से कांग्रेस पार्टी का इनके साथ एक जुड़ाव रहा, आजादी के पहले से जुड़ाव रहा है। यही कारण है कि बाद में भी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारतीय लोगों को अपने यहाँ न सिर्फ जगह दिया बल्कि उन्हें सम्मान भी दिया। मुंबई में अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारतीय पॉलिटिकली बहुत सक्रिय नहीं थे शुरुआती दौर में। ज्यादातर लोग अपने गांव से जुड़े हुए थे, मुंबई शहर में अस्थायी रूप से बसे नहीं थे, लिबरल की तरह काम करते थे। कुछ एक चालों में लोग आए थे नए नए। उस दौर में भी मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने जो है उत्तर भारतीय समाज को रिप्रेजेंटेशन दिया। उनके कई पॉलिटिकल लोग उस दौर में स्टैब्लिश हुए, जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी, राम सहाय पांडे, रामनाथ पांडे, ऐसे कई लोग मुंबई शहर में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको मिला कांग्रेस पार्टी में। ये विधायक बने यहाँ पे। बाद में भी कई तमाम सारे स्टैब्लिश उत्तर भारतीय नेता मुंबई शहर में हुए, रमेश दुबे, चंद्रकांत त्रिपाठी। एक दौर तो बाद में ऐसा आया कि भाई 2000 के बाद के दौर में तो कृपाशंकर सिंह मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, संजय निरुपम मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। कृपाशंकर सिंह महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में उभरे, महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री बने। उस दौर में कई उत्तर भारतीय विधायक थे, रमेश सिंह, राजहंस। तो एक तरह से बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले मुंबई में उत्तर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने एक मेयर दिया, आर सिंह को। तो कांग्रेस पार्टी का उत्तर भारतीय समाज से गहरा नाता था। यही कारण है कि उत्तर भारतीय समाज पूरी तौर पे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। एक तरह से एक बड़े एन ब्लॉक उत्तर भारतीय जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। यह कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। ये तो कांग्रेस पार्टी की मुंबई शहर में हर समाज वर्ग में पकड़ती, साउथ इंडियंस में, राजस्थानी लोगों में, यहाँ तक कि हरियाणवी और पंजाबी लोगों में पकड़ती। लेकिन उत्तर भारतीय समाज में कांग्रेस पार्टी का एन ब्लॉक पकड़ थी और वो लोग इमोशनली कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े थे। उत्तर भारतीय समाज का कांग्रेस पार्टी से जो दुराव या दूरी शुरू हुई, वो शुरुआत में 1990 के बाद, राम मंदिर आंदोलन के बाद या बाबरी विध्वंस के बाद थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। उस दौर में हिंदू राजनीति के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जब यहाँ पे मजबूत ताकत खड़ी हुई, तो उस वक्त कुछ उत्तर भारतीयों में हलचल हुई और उस वक्त एक उत्तर भारतीय विधायक अभिराम सिंह चुने गए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। उस दौर में उत्तर भारतीय समाज से थोड़ा सा उत्तर भारतीय समाज, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी से थोड़ा सा उत्तर भारतीय समाज अलग हुआ। उसी दौर में समाजवादी पार्टी और जनता पार्टी ने भी उत्तर भारतीय समाज में अपनी रोपिन की, अपनी जगह बनाई और कांग्रेस पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में काफी पॉलिटिकल हलचल हुई और कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई थी उस दौर में आकर। लेकिन ये बहुत छोटे समय के लिए हुआ, कम समय के लिए हुआ। बाद में जल्द ही सारी चीजें वापस हो गई और कांग्रेस पार्टी की फिर खांचे में उत्तर भारतीय लौट गए। 2000 के बाद तो आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार आई, 2 बार यहाँ पर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने, सुशील कुमार शिंदे। उस दौर में उत्तर भारतीय एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के साथ थे और तमाम सारे उत्तर भारतीय चेहरे एक साथ मुंबई में दिखने लगे। तो उत्तर भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। अगर बीच में देखें तो बहुत छोटे समय के लिए उत्तर भारतीय के बीच में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह बना पाई और वो भी बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना पाई वो।
लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद काफी कुछ बदला। 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी को लेकर के देश भर में एक करप्शन के मुद्दे पे एक मोमेंटम था और मुंबई में भी देखने को मिला। उस दौर में कांग्रेस कमजोर हुई और उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने भी लोकसभा चुनाव के समय से ही उत्तर भारतीय समाज के लोगों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ना शुरू किया था और पूरी तौर पे समाज कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुआ था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के सामाजिक बदलाव हुए और 2000 जो उत्तर प्रदेश में जो वहां पे विधानसभा चुनाव हुए और वहां जो नई सरकार आई, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उत्तर भारतीय जो मुंबई शहर में थे उनके बीच में काफी हलचल हुई और उत्तर भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। और तब से लगभग 10-11 सालों से, आप कहिएगा 10 सालों से मुंबई में उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में है। तमाम सारे चेहरे जो मुंबई शहर में हैं वो आपको भाजपा के फोल्ड में दिखेंगे। काफी बड़ी संख्या में लोग हैं और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी की जो पूरी स्टैब्लिश लीडरशिप थी जो उस समय तक, जैसे कृपा शंकर सिंह जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भाजपा में चले गए, संजय निरुपम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बाद में शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, रमेश सिंह जो विधायक थे लगातार 2 बार कांदिवली में जो है ईस्ट में वो विधायक थे, वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ करके चले गए भाजपा में, राजहंस सिंह जो मुंबई महानगर पालिका में विपक्ष के नेता रहे और विधायक रहे वो बाद में फिर भाजपा में चले गए, वर्तमान में वो एमएलसी हैं वहां पर भाजपा में। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के पूरा का पूरा जो उत्तर भारतीय लीडरशिप है वो डिजर्ट कर गई, वो चली गई और उत्तर भारतीय समाज एक तरह से उन्हीं के साथ साथ भाजपा में चला गया और एक छोटा चंक जो रह गया वो एक तरह से पिछले काफी समय से पॉलिटिकली बड़ा इनएक्टिव है, उसमें कोई बड़ा पॉलिटिकल मोमेंटम नहीं है। यही कारण है कि आप देखोगे कि पिछले काफी समय से उत्तर भारतीय जो कांग्रेस पार्टी में जो है उत्तर भारतीयों को लेकर के न तो बड़ी हलचल रही, न तो कोई बड़ा चेहरा आ पाया और इस बीच में भाजपा ने बल्कि उत्तर भारतीयों को एड्रेस करने के लिए कई एक लोगों को टिकट दिया। पिछले चुनाव में भी 3 लोगों को उत्तर भारतीयों को टिकट दिया, जिसमें 2 विधायक हैं इस वक्त भाजपा के, विद्या ठाकुर भाजपा की विधायक हैं यहाँ पे गोरेगांव वेस्ट में और यहाँ पे बोरीवली वेस्ट में जो है संजय उपाध्याय यहाँ विधायक है। तो एक तरह से 2 उत्तर भारतीय विधायक भाजपा में आज हैं और कांग्रेस पार्टी एक तरह से उत्तर भारतीय समाज में उसकी ताकत बहुत कम दिख रही है या वो पहले वाली ताकत नहीं दिख रही और यहीं पे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसे अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि स्थितियां उसके पक्ष में है। उसका बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी ने जो काम किया है पॉलिटिकली, जो सक्रियता दिखाई है देश भर में, उससे उत्तर भारतीय समाज में माइनॉरिटी, दलितों और पिछड़ों में काफी गहरी पकड़ बनी है। तो एक तरह से माइनॉरिटी, पिछड़े और दलित की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर भारतीय के, उसमें जो है उत्तर भारतीयों में कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से स्वीकार्यता बढ़ी है और उत्तर भारतीय में बंबई शहर में यह तबका सबसे बड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक तरह से उत्तर भारतीय समाज के अपने पुराने उस जमीन को हासिल किया जा सकता है। वैसे भी माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। अगर पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कांग्रेस के विधायक जीते हैं वो ज्यादातर माइनॉरिटी के लोग हैं और उत्तर भारतीय है। तो उत्तर भारतीय एक तरह से उत्तर भारतीयों की जो जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी में पिछले काफी समय से माइनॉरिटी के लोगों ने संभाल रखा है। नसीम खान उसके नेता हैं, यहाँ पे मलाड के जो विधायक हैं असलम शेख वो नेता है। तो एक तरह से कई उत्तर भारतीय माइनॉरिटी के जो नेता हैं वो उत्तर भारतीय जिम्मेदारी संभाल रखी, उत्तर भारतीय लीडरशिप नहीं थी और इसी जमीन को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी अब कोशिश कर रही है। इस वक्त हालांकि वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वर्षा गायकवाड़ सांसद हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ताकत बहुत कम है विधानसभा और लोकसभा के लिहाज से मुंबई में, जो कि सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन वर्षा गायकवाड़ ने एक बड़ा काम किया है कि उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने के लिए पूरी कोशिश की है। वर्षा गायकवाड़ ने जब नई टीम बनाई है, कहा जाता है कि मुंबई में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी है उसमें उत्तर भारतीय को काफी जगह दी। 3-4 बड़े चेहरे हैं जिसमें कि अखिलेश यादव उसमें एक मेंबर है, नसीम खान उसमें है, उसमें राजेश शर्मा है, वो एक मुंबई के कभी बीएसटी के चेयरमैन रहे हैं, राजेश शर्मा हैं, भाजपा में कभी रहे, अभी कांग्रेस में है, एक अच्छे मजबूत नेता हैं। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जो है उत्तर भारतीयों की दखल बड़ी है। जो बॉडी बनाई है कांग्रेस पार्टी की उसमें कई एक वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। 5 माने वो अपने जो उत्तर भारतीय समाज की जो मुंबई में रेशियो है 30-40% लोग उत्तर भारतीय हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। महासचिव काफी लोगों को बनाया गया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सचिव स्तर पे तो बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय चेहरों को जगह दी गई है। तो एक तरह से पूरे संगठन में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारतीयों को बड़े पैमाने पर जगह दी है। और यही नहीं, उत्तर भारतीय समाज को जगह देने के समय में जो सामाजिक ढांचा है, जो ताना बाना है, जो सामाजिक न्याय का सवाल है, उसका भी कांग्रेस पार्टी ने खूब ध्यान रखा है। पिछड़ों को खूब भागीदारी दी गई है।
अखिलेश यादव एक बैकवर्ड लीडर थे, यहाँ पे ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, और कांग्रेस पार्टी में वो यूथ के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में है, वाइस प्रेसिडेंट है। एक उत्तर मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने अपना जिला अध्यक्ष राजपत यादव को बनाया है। तो एक तरह से ओबीसी को ठीक से जोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पे माइनॉरिटी के लोगों को उनका रिप्रेजेंटेशन पहले से ही है, और उनको अभी भी उस रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखा है कांग्रेस पार्टी ने। कई तमाम सारे यंग चेहरे कांग्रेस पार्टी के, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो उत्तर भारतीय हैं, उनको पार्टी ने प्रमोट किया है। आनंद राय से लेकर के इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, विजय सिंह एडवोकेट, या तमाम सारे उत्तर भारतीय जो हैं उनको महासचिव बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। कई लोगों को उपाध्यक्ष बनाया है और उनको गंभीर जिम्मेदारियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी को भरोसा है कि तमाम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के मंचों पर दिखेंगे तो उत्तर भारतीय समाज वापस लौटेगा। इसी बीच में एक उत्तर भारतीय समाज ने जो माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने जो उत्तर भारतीयों का एक सेल है मुंबई में, जो उनका जो प्रकोष्ठ है उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ, उसको काफी एक्टिवेट किया है। उसकी जिम्मेदारी एक यंग लीडर को दी गई है, उनका नाम है अवनीश सिंह। अवनीश पढ़े लिखे आदमी हैं, LLM है, एक ऐसे फैमिली से आते हैं जिसका उत्तर भारतीय समाज में काफी गहरी पकड़ है, कई पीढ़ियों का रिश्ता है। मुंबई में अंधेरी के पास के सबर में जोगेश्वरी में उनका परिवार काफी लंबे समय से रहता रहा है, और वो यंग है, छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहे हैं राजनीति में। उनको उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी सौंपी गई और उन्होंने उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ को एक तरह से मुंबई शहर में जगा दिया। दरअसल लोग तो ये कहते हैं कि मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ भी था, ये मालूम नहीं पड़ता था काफी समय से। हालांकि काफी समय से उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ मुंबई में था, लेकिन ये कभी दिखा नहीं। उसका बड़ा कारण था, एक तो ये कि वो उत्तर भारतीय जो बड़ी संख्या में जो लीडरशिप थी वो कांग्रेस पार्टी में स्टैब्लिश थी, तो उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की कोई अलग से जरूरत महसूस नहीं होती थी, या उत्तर भारतीयों को जोड़ने के लिए अलग से प्रयास की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये प्रकोष्ठ इनएक्टिव रहा होगा। दूसरा ये कि कोई ऐसा लीडर उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी संभाल के नहीं आया जिसने उसको एक्टिवेट किया हो। अवनीश के अंदर बड़ी ऊर्जा है, उन्होंने जब से उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ या उत्तर भारतीय सेल की जिम्मेदारी संभाली है, तमाम सारे जिला स्तर पर उन्होंने अपनी कमेटियां गठित कर रखी है, उत्तर भारतीयों को बड़ी संख्या में जोड़ा है, और साथ में जो सामाजिक ताना बाना है, जो सामाजिक न्याय के सवाल है, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। अवनीश सिंह से मैंने बल्कि बात भी की इसी बीच में, हमने उनसे जानना चाहा कि भाई उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने विरासत करके कार्यक्रम चलाया पहले ही, और जिसके तहत उत्तर भारतीय समाज के जो तमाम सारे ठीहे हैं मुंबई में, ठीहे का मतलब है कि उत्तर भारतीय समाज के लैंडमार्क्स हैं, जहां बड़ी संख्या में शुरुआती दौर में यूपी वाले स्टैब्लिश हुए थे, वो अलग अलग इलाकों में हैं, उनके चार्ल्स थे, तबेले थे, अखाड़े थे। उन लैंडमार्क्स के आसपास उन्होंने पुराने लोगों को इकट्ठा किया, उनकी यादों को साझा किया लोगों को बुला करके। तमाम सारे जो समाज के पुराने फैमिलीज थी जो इस शहर में बड़ी प्रतिष्ठित रहीं, उनके परिवार के लोगों को बुला के उनसे बात किया, उनको जोड़ने की कोशिश की। तो एक तरह से विरासत का पूरा एक मोमेंटम चलाया उन्होंने मुंबई में। उनकी कोशिश थी कि उत्तर भारतीय समाज को अपने अतीत के साथ कांग्रेस का जो उनका नाता है उसको याद दिलाई जाए और उन्हें जोड़ा जाए। उसमें उन्होंने काफी काम किया था, और अभी बल्कि चुनाव के ठीक पहले अभी उन्होंने एक नया मुहिम शुरू किया है जिसे कहते हैं कि भाई उत्तर भारतीय समाज से संवाद मुद्दों पर। अब उत्तर भारतीय समाज के लोगों से उनके मुद्दों पर बात करने के लिए, बल्कि उन्होंने अभी एक हाल ही में आज से शायद उन्होंने मुहिम शुरू की है, जिसके तो उत्तर भारतीय समाज के तमाम मुद्दों पर वहाँ के समाज के अलग अलग तबकों के लोगों से मिले, जिसमें कि तबेला के लोग हैं, जो मुंबई शहर में दूध के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं आर्य कॉलोनी में, या जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनके जो सवाल हैं उनके लिए अलग से उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर भारतीयों में जो है जो झोपड़पट्टी या स्लम्स में जो लोग रहते थे उनकी जो दिक्कतें हैं उनके लिए अलग से उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई है, उनके सवालों को समझने की कोशिश की है, क्योंकि स्लम्स का रीडेवलपमेंट हो रहा है, उसमें काफ़ी गरीब तबके के लोगों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी हुई है, उनके कई सारे सवाल हैं जो हल नहीं हुए। यहाँ पे रेडी पटरी वालों का जो धंधा है, जो रोड किनारे का धंधा है, उससे बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय जुड़े थे। ये सवाल बहुत लंबे समय से इसका हल नहीं हुआ है, और वो नगर पालिका पिछले 4 सालों से एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, या एडमिनिस्ट्रेशन सरकार या कमिश्नर के भरोसे, अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। इस नाते उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनके सवाल बहुत सारे हैं, उनको लेकर के हाई कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है। तो कुल लेकर के उनके सवालों को भी नए सिरे से एड्रेस करने, उनको मुद्दों को समझने की कोशिश उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से अवनीश कर रहे हैं। अवनीश ने कहा कि हम उत्तर भारतीय समाज के तमाम सारे सवालों को उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से उनकी राय जानेंगे, और फिर उसको हम जब नगर पालिका चुनाव होंगे तो उनके सारे मुद्दों को हम अपने एजेंडा पे रखेंगे, वो हमारे एजेंडा पर उनको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन जब हमने अवनीश से पूछा कि भाई ये सारे सवाल जो भले आप चुनाव के बीच में उठाने जा रहे हैं, तो इसका आउटकम आपको लगता है कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा? तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि समाज के अंदर एक्सेप्टेंस है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए आकर्षण है, समाज के गरीब तबकों में कांग्रेस पार्टी
लोगों को विकल्प दिखती है, लोग निराश भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर भारतीय समाज के जो तबका जुड़ा था उसमें भी काफी निराशा है। जो लोग दूसरे काम धंधों, उनको भी लगता है कि जिस मोमेंटम के साथ वो मोदी जी के साथ जुड़े थे वो मोमेंटम बिखर रहा है या कमजोर पड़ गया है। उस दौर में उस तबके के लोग भी कांग्रेस पार्टी के प्रति आकर्षित हुए। तो ऐसे में नगर पालिका चुनाव में अगर उत्तर भारतीय चेहरे बड़ी संख्या में दिखेंगे या उत्तर भारतीयों के सवाल उठाए जाएंगे तो उत्तर भारतीय समाज जुड़ेगा, ये उनका विश्वास है। बेसिकली वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नगर पालिका चुनाव को अपने को मजबूत करने के लिए पार्टी को काम करना चाहिए। इस बात को लेकर बड़े उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्षा है उन्होंने खुद कहा है, या मुंबई में जो कांग्रेस के जो एक तरह से केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो कह चुके हैं कि भाई मुंबई में कांग्रेस नगर पालिका में अकेले लड़ेगी। इससे वो काफी उत्साहित है। उनका मानना है कि अगर मुंबई में कांग्रेस अकेले लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। अवनीश कहते हैं कि भाई मुंबई में कांग्रेस पार्टी अगर अकेले लड़ती है तो कम से कम 40-50 सीटों पर उत्तर भारतीयों को मैदान में उतार सकते हैं। उनका मानना है कि अगर 40-50 लोग नगर पालिका के चुनाव में मैदान में उतरते हैं तो अगर उसमें 10-15-20 लोग 25 लोग भी सफल होते हैं तो मुंबई में उत्तर भारतीय की एक नई खेप लीडरशिप की स्टैब्लिश हो जाएगी। ये जो स्टैब्लिश लोग हैं ये अपने समाज को जोड़ेंगे। दरअसल समाज का बड़ा हिस्सा गरीब है और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, उसे स्थानीय स्तर पर लीडरशिप की जरूरत है जिसके साथ अपनी बात साझा कर सके, जो उसके परेशानियों पे उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। ऐसे में अगर उत्तर भारतीय चेहरे नगर पालिका तक पहुंचते हैं या स्टैब्लिश होते हैं तो उत्तर भारतीय समाज के लोग उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे। अवनीश का मानना है कि मुंबई शहर में उत्तर भारतीय हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1500-2000 के आसपास हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट जो है 2500-3000, 3500 के आसपास है। अगर कांग्रेस पार्टी अलग से लड़ती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी किसी गठबंधन में जाकर के नगर पालिका के बारे में सोचेगी। अवनीश का पूरा फोकस है कि कांग्रेस पार्टी को खड़ा होना चाहिए। अवनीश मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत पार्टी के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि इस बात का जवाब उनके पास नहीं है कि अगर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन में होती है उस वक्त हो सकता है कि भाजपा के पक्ष में मोमेंटम हो, और अगर भाजपा सत्ता पे काबिज होती है और आप सत्ता से दूर होंगे तो पार्टी खड़ा करने के लिए चीजें आसान नहीं होंगी। इस बात पर उनका जवाब है कि बेसिकली ऐसा नहीं होने जा रहा। वो कहते हैं कि भाजपा, हो सकता है कि जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो वहां कांटे की टक्कर हो, लेकिन जहां भाजपा और एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार आमने सामने होंगे वहां निश्चित रूप से उत्तर भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ होगा। अवनीश को उत्तर भारतीयों से बड़ी आशा है। उन्हें इस बात का यकीन है कि उत्तर भारतीय इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ गोलबंद होंगे, बशर्ते कि कांग्रेस पार्टी नगर पालिका चुनाव अकेले लड़े और पूरी ताकत से लड़े और उत्तर भारतीयों को उनकी जगह दिलाए। हालांकि मेरा अपना मानना है, जैसे कि उनकी अपनी समझ है, मेरा अपना मानना है कि उत्तर भारतीय समाज में निश्चित रूप से मोमेंटम है, लेकिन अभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तर भारतीय जो चेहरे हैं वो बहुत एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। अगर उत्तर भारतीय लड़ते हैं और नहीं जीतते हैं तो भी, जो उत्तर भारतीय चुनाव लड़ेंगे नहीं जीतेंगे तो भी अपने समाज में कम से कम उनकी एक से बनेगी, उनकी आवाज बनेगी, वो अपने समाज के लिए काम करेंगे, समाज को पार्टी से जोड़ने का काम निश्चित रूप से कर पाएंगे। लेकिन अभी भी सवाल है, जो सवाल का जवाब न तो अवनीश दे पाए न तो कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे लीडर्स दे पाए, जिसके बारे में मैंने कई कांग्रेस के उत्तर भारतीय लोगों से हमने बात की। वो ये है कि भाई क्या गठबंधन नहीं होगा, ये आप श्योर है? उनका भी मानना है कि अभी तक तो नहीं श्योर है, क्योंकि पार्टी लीडरशिप ने तो अभी तक कहा है कि हम अलग से लड़ेंगे, लेकिन क्या होगा अभी इसका कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। जैसा कि माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस किसी गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे लोग मान के चलते हैं कि अगर वो गठबंधन उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी अच्छा करेगी। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि काफी लोग ऐसा मानते हैं, और गठबंधन अगर चुनाव में अच्छा करती है, सत्ता पे काबिज होती, तब पार्टी खड़ा करना आसान होगा। तो ये सवाल है जो उत्तर भारतीय समाज के सामने है, कांग्रेस पार्टी के सामने है। लेकिन उत्तर भारतीय जो लोग हैं, जो उत्तर भारतीय समाज के हितों के सोचने वाले लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का ये भी मानना है कि भाई कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए और उत्तर भारतीय समाज को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को अलग से लड़ना चाहिए। हालांकि ये कितना रैशनल होगा, ये कितना सही होगा, ये तो चुनाव के बाद में समझ में आएगा कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं। लेकिन फिर भी हमने इस सवाल पे कांग्रेस पार्टी के उत्तर भारतीयों से बात की और कांग्रेस पार्टी के दूसरे लीडर्स से बात की। जो बात मुझे समझ में आई ये है कि उत्तर भारतीयों में कांग्रेस पार्टी के लिए मोमेंटम है और पार्टी उसको पूरी तौर पे टारगेट कर रही है, और उन्हें इस बात का अंदाजा है। और निश्चित रूप से उत्तर भारतीय समाज जो है, अगर तमाम सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस के फोल्ड के साथ खड़ा हो सकता है। एक तो पॉलिटिकल समझ है, पॉलिटिकल एक तरह से आकर्षण है, राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है। दूसरा है कि थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो शिवसेना के खिलाफ है और भाजपा के भी खिलाफ है, क्योंकि भाजपा पावर में है, नगर पालिका वही चलाती है। आज भी भाजपा के विधायक और एकनाथ शिंदे के विधायक हैं जो एक तरह से नगर पालिका को डिक्टेट कर रहे हैं, या उनके लोगों को फंड मिला है काम करने के लिए।
तो उत्तर भारतीय समाज के लोगों में उन्होंने जोड़ने की कोशिश किया होगा। भाजपा के लोग भी लोअर स्तर पे लोगों को जोड़ने में सफल हुए हैं, लेकिन इनकम्बेंसी की बात करेंगे तो इसका ठिकाना कहीं ना कहीं सेना और बीजेपी दोनों पे फूटेगा अगर अलग अलग कांग्रेस लड़ती है तो। इसका भी फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और उत्तर भारतीय समाज में गरीब तबके में इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी या मिल रही है एक तरह से। तो कुल लेकर के इन तमाम सारे सवालों को सामने रख करके मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी उत्तर भारतीयों को जोड़ने की कोशिश में लगी है। तमाम चेहरों को उन्होंने मैदान में उतारा है और ये तमाम सारे जो यंग चेहरे हैं, यूं तो पॉलिटिकली इनकी बहुत बड़ी ताकत अब तक नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कुछ लोग सफल होते हैं नगर पालिका चुनाव में और उत्तर भारतीय समाज एक्टिवेट होता है तो उसमें कई चेहरे मुंबई शहर में कल खड़े हो जाएंगे और तब शायद उत्तर भारतीय समाज को गोलबंद करने में और गति मिलेगी। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करने और उत्तर भारतीय समाज को पार्टी से जोड़ने दोनों का मुहिम एक साथ चल रहा है और मेरा अपना मानना है कि इसमें संभावनाएं काफी हैं। बहरहाल क्या कुछ होगा उसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे होता क्या है। फिर बात करेंगे दूसरे सवालों पे, मुंबई की भी बात करेंगे, नगर पालिका चुनाव से पहले कुछ और भी मुद्दे हैं। बहरहाल अभी अपनी बात को विराम करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।